हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो यूजीसी नेट का पेपर था वो तो अभी टल गया है। तो सेकंड पेपर को हमने क्या सोचा है कि हम थोड़े दिन रुक के अभी सेकंड पेपर करेंगे। हम फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदाज से 20, 25 या 30 क्लास लगेंगी। हम जल्दी से उसका फर्स्ट पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड छोटी छोटी क्लासेस में खत्म कर देंगे बहुत जल्दी से। आई होप दैट कि आप सब लोग अच्छे होंगे और रेडी होंगे क्लास करने के लिए। ठीक है, तो चलेंगे जल्दी से क्लास को समझेंगे। पहले ये इंट्रोडक्शन समझेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है। मतलब कोई भी अगर जो सब्जेक्ट है आपका उसको आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये जानें कि उस चीज़ की एप्लीकेशन क्या है, यूटिलाइजेशन उसका जब तक आपको नहीं मालूम होगा तब तक आप इतनी अच्छी तरह से जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है उसमें कोई भी आदमी जो होता है वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं करता। ठीक है, तो चलो पहले जान लेते हैं। अच्छा, एक बात और कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आता कितना है, 5 नंबर का। एक्चुअली ये रिटन में 5 नंबर का होता है। अगर आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड जो है वो लगभग हर क्वेश्चन में आपका लगता है। ऐसा क्यों होता है वो आप समझ लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड पहले है क्या। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ लेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के मायने क्या हैं एक्चुअली और ये किस तरह से वर्क करता है, तब आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड व्हाई ऑल द कोचिंग क्लासेस and the teachers they are putting too much emphasis on it. So teaching aptitude basically is the ability of a candidate to teach their knowledge, experiences and skills to their disciples. टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक एबिलिटी है एक कैंडिडेट की जो अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और उसके जो स्किल्स हैं, स्किल्स माने तो पेडागोजिकल स्किल्स आएंगे अभी बाद में जब हम पढ़ेंगे आगे इन क्लासेस को। ठीक है, चलिए। तो अब वो क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और स्किल्स जो है वो अपने शिष्यों को सिखाता है, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड इज अ प्रोसेस टू शेयरिंग द नॉलेज एंड हेल्प द अदर टू अचीव देयर गोल्स। अदर्स से मतलब यहाँ आपके स्टूडेंट्स से कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होती है, नॉलेज, एक मोर नॉलेजेबल जो पर्सन होता है मींस टीचर, वो अपनी नॉलेज शेयर करता है। लेस नॉलेजेबल पर्सन, लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन मींस स्टूडेंट। ओके, द अकॉर्डिंग टू मॉरिसन इट इज एन इनेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने मॉरिसन ने जो कहा है, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी आप इनका जो स्टेटमेंट है वो याद रखें कि ये एक इंटीमेट कांटेक्ट है बिटवीन क्या, ज्यादा मैच्योर्ड पर्सनैलिटी टू लेस मैच्योर पर्सनैलिटी। मींस ज्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी दे आर रेफरिंग टू टीचर एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी से वो इंगित कर रहे हैं किसको, स्टूडेंट्स को। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड इज द कैपेसिटी एंड एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद अ given amount of training in our teacher education in order to enhance the teaching learning process. Okay, so it may said that the capacity of an individual to be skilled in teaching by receiving formal information and non formal training. ठीक है, चाहे ये टीचिंग जो है, टीचिंग का जो प्रोपागेशन है वो फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मॉडल्स की बात करेंगे, तब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से जानेंगे। क्योंकि टीचिंग जो है उसको 3 तरह से दी जाती है किसी को भी। वो फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है और नॉन फॉर्मल टाइप इसका हो सकता है। ठीक है, it is an ability or talent of a student which make them different from the rest, or simply one cannot cultivate the aptitude, it comes from the experiences. ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे सीधे सिर्फ आप किसी को बैठ के पढ़ा दो, कोई भी नॉलेज है उसको ट्रांसमिट कर दो और वो जो एबिलिटी है, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो एप्टीट्यूड जनरेट हो जाए। जब तक आप उन चीजों को ग्राउंड रियलिटी पे एक्सपीरियंसेस नहीं करेंगे तब तक आप इतनी अच्छी तरह से उनका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते वेरियस सर्कमस्टांसेस में। चलिए ठीक है, टीचिंग इज दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओन स्ट्रेंथ rather than that of other things, rather than the other thing। इसको कर लीजिए, our thing यहाँ by mistake लिख के है। Here both the teachers and taught both participate in sake of their mutual benefits। इसमें दोनों का ही बेनिफिट्स होता है। टीचर की भी वेरियस काइंड्स ऑफ जो इंटरेक्शंस हैं वो टीचर्स से, बच्चों से होते रहते हैं।
कई एक बार आपने देखा है कि आप बहुत अच्छे सब कुछ चीज जो है वो पढ़ के गए क्लास में, और फिर अचानक से ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है टू होम यू आर नॉट थिंकिंग विद। आप ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे उससे, उसने कुछ इस तरह का अटपटा सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। दैट टाइम यू पुट योर एक्सपीरियंसेस दैट हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, और इवन दैट होता है कि या फिर आप उसको किसी भी तरह से टैकल आउट करते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कि आप उसको किससे किस तरह से डील करेंगे। और यहाँ पे आपको एक लर्निंग मिलती है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई तो आप उनको किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम ये देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की पढ़ने की जरूरत क्या है। सब लोग कहते रहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें क्यों भाई? टू इवेलुएट द कैंडिडेट, मतलब ये दोनों तरह से होता है। एक तो वो गवर्निंग बॉडी जो आपको टेस्ट करना चाहती है, और एक आप जो टेस्ट होते हैं। टू इवेलुएट द कैंडिडेट हु वांट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन इन वेरियस लेवल। टीचिंग प्रोफेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी भी स्टूडेंट को ये जो इवेलुएट करती है, परसेप्ट करती है उसके बारे में थ्रू वेरियस इंटरव्यूज, रिटन टेस्ट और ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दैट कि आप जिस प्रोफेशन में उतर रहे हैं, क्या आप वाकई आपके पास वो कैपेबिलिटी है उस प्रोफेशन के की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने की। दिस रिक्वायर्स द बेसिक क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, मैनी अदर क्वालिटीज। जैसे क्वालिफिकेशंस में, जैसे आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोना टू पार्टिसिपेट इन अ टेस्ट ऑफ टीचिंग, सो उसमें एक क्वालिफिकेशन रहती है कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी टीजीटी को पढ़ा रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, पीजीटी को पढ़ा रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए पीजीटी की पोस्टेज के लिए। ठीक है, और रेदर देन पीएचडी हो गई आपकी, और कॉलेजेस में आपको पढ़ाना है, और जैसे फॉर एग्जांपल आपका एनटीए का टेस्ट आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए, या आप 12th लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं या जूनियर लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं, तब आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो या यूपी टेट क्वालिफाई किया हो। उसकी अलग अलग अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस हैं। इंटेलिजेंस वो चेक करते हैं आपकी एग्जाम के थ्रू, फिर आपकी इंटरव्यू चेक करते हैं। इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आप जो रियल टाइम सिचुएशन है उनको किस तरह से हैंडल करेंगे अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है आपके लिए स्टूडेंट्स के द्वारा और किसी भी कम्युनिटी के द्वारा जिसमें आप डील करना है। चलिए, द एग्जामिनेशन बॉडी ट्राई टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज कैपेबल इनफ टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर और नॉट। द कैंडिडेट नीड टू पास थ्रू द टेस्ट ऑफ वेरियस लेवल्स लाइक टीजीटी, पीजीटी और एनटीए एग्जामिनेशंस। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट को आप गहराई से समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। डेव रैमजे ने ये स्टेटमेंट दिया है, एवरीवन हैज द नेचुरल टैलेंट एंड एप्टीट्यूड इन वन और मैनी मोर एरियाज। if you can identify these areas, you not only will be happier for the performance, more successfully in the role, you but you will also become a better paid for that। कि अगर किसी भी एरिया के बारे में, अगर आप अपनी नेचुरल टैलेंट जो आपके अंदर है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाते हैं, तो आप अपनी मोस्ट ऑफ एनर्जी है उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव एरिया में सक्सेसफुली लगा सकते हैं, जिससे बड़ा कोई अवार्ड आपके लिए नहीं होगा। आर फ्री मार्केट सिस्टम पे फॉर परफॉर्मेंस एट सम पॉइंट व्हेन यू हैव म्यूचुअल टैलेंट और एप्टीट्यूड कपल्ड विद द डिजायर एक्सपीरियंसेस रिजल्ट एंड प्रोडक्टिविटी प्लस। मतलब सबसे ज्यादा आपका जो, अगर फ्री मार्केट की बात करी जाए अभी के टाइम में, हर चीज जो है प्रोफेशनल हो गई है। उसमें क्या है कि अगर आपके पास नेचुरल टैलेंट है, कई बार आपने देखा है कि कोई बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है और वो एक स्टडी एरिया में उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, और ऐसा होता है कि डांस में वो इतना अच्छे से परफॉर्म कर जाता है, किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जहां आपका नेचुरल टैलेंट जो होता है और रियल लाइफ सिचुएशंस में फिट बैठ जाता है, तब वहां अपना बेस्ट अपना जो होता है, जो आउटकम है वो आप दे पाते हैं। A teacher is a person who helps the student to acquire the knowledge, competence or virtue. Informally, the role of the teacher may be taken by anyone. अब चलिए हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ाने का, वो किस तरह से वर्क करता है। टीचिंग स्टार्ट्स
from the birth of the child from various modes, it may formal, non formal और informal। ठीक है, ये बर्थ से बच्चे की शुरू हो जाती है, जैसे ही वो अपने सेंस ऑर्गन से सेंस करना शुरू कर देता है और लर्न करना शुरू कर देता है अपनी सराउंडिंग से। वो सराउंडिंग्स आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलेज वर्कर्स और स्कूल्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। अब इनको आप कैटेगराइज किस तरह से करें? इनफॉर्मल टीचिंग में क्या क्या आते हैं? इनफॉर्मल टीचिंग का जो पार्ट होते हैं, फ्रेंड्स से आप सीखते हैं वो इनफॉर्मल है, फैमिली और कोलीग्स से आप सीखते हैं वो आपका इनफॉर्मल है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होता पूरी तरह से। सो फॉर्मल टीचिंग में क्या देखेंगे? स्कूल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहां पर वेल रिफॉर्म्ड कैरिकुलम होता है, आपके लिए सेट होता है कि आपने जाना है इतने टाइम के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है इतने टाइम के लिए, ये असेसमेंट देना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट देना है, सुमेटिव असेसमेंट देना है, या आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। ये सारी के सारे क्या है? स्ट्रक्चर्ड है। इनको क्या बोलते हैं? फॉर्मल टीचिंग इनको बोला जाता है। इस टाइप से जब टीचिंग से स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जाता है तो। नाउ विल टॉक अबाउट द नॉन फॉर्मल टीचिंग। अच्छा, इनफॉर्मल टीचिंग और नॉन फॉर्मल टीचिंग में थोड़ी मतलब कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। तो कम्युनिटी ग्रुप्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच का हिस्सा रहता है। इसमें कम्युनिटी ग्रुप्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनके साथ आप काम करते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड टाइप की टीचिंग इसमें रहती है। इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट्स विद द फैमिली, इनिशियल ईयर एजुकेशन और होम स्कूलिंग भी इसको बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में कभी इस तरह से अगर ऑप्शंस मिलते हैं तो जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो किस में काउंट होता है? उसको फैमिली एजुकेशन भी बोलते हैं, उसको इनिशियल एजुकेशन भी बोलते हैं, और होम स्कूलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू द मेथड्स इट इज मोरली और पेडागोजिकली एक्सेप्टेबल। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो जिनका मीनिंग लर्निंग के लिए डायरेक्टेड होता है। किसके थ्रू? टीचिंग पेडागोजिकल प्रोसेसेस के थ्रू। टीचिंग इन्वॉल्व्स अ टीचर, अ लर्नर, कंटेंट फ्रॉम द नॉलेज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, skill, communicate a thoughtful purpose, part of the learner, and learn a finally method that respect the learner cognitive integrity and freedom of choice। टीचिंग क्या करती है? इन्वॉल्व करती है, जिसमें टीचर होता है, लर्नर होता है और एक कंटेंट होता है। कंटेंट इन फॉर्म ऑफ क्या हो सकता है? वेरियस काइंड्स ऑफ नॉलेज हो सकती है, आपका करिकुलम आपका हो सकता है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, वो क्या होता है? वो कंटेंट होता है, जिसको कम्युनिकेट करता है टीचर किसके साथ? लर्नर के साथ, मतलब टॉट के साथ, जिससे उसकी कॉग्निटिव, मतलब सिर्फ यहाँ कॉग्निटिव इंटेग्रिटी की बात करी गई है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की टीचिंग सिखा रहे हैं, किस डोमेन को आप टच कर रहे हैं, वेदर यू आर टचिंग और पुटिंग द मेन एम फॉर द कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव इंटेग्रिटी, whether you are talking about psychomotor ability or the affective integrity। There are two fundamentally different way of understanding of teaching is teaching as a instructor centric, इंस्ट्रक्टर सेंट्रिक टीचिंग हो सकती है। दूसरी टीचिंग जो है वो टीचर सेंट्रिक एक्टिविटी हो सकती है। अच्छा, इंस्ट्रक्टर सेंट्रिक एक्टिविटी में आप समझ लीजिए कि जो क्लास का पूरा मालिक होता है एक तरह से, ये ट्रेडिशनल मेथड भी कहलाता है टीचिंग का, जिसमें टीचर के हाथ में सब कुछ रहता है। मतलब आपको और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल से बताऊं कि अभी आप 15 से 16 ईयर वापस चले जाइए, उसमें आप देखते थे कि हमारे पास अदर एसेस नहीं होते थे, मोड ऑफ एक्सेस ऑफ नॉलेज, जैसे आपके पास इंटरनेट नहीं था, बहुत अच्छी तरह से पब्लिक डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं, और आपके पास लाइब्रेरीज नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी हर जगह पे, जिससे कि आप जाके तुरंत किसी नॉलेज को एक्सेस कर पाते। तो वहाँ पे टीचर्स ही मेन सोर्स हुआ करता था इंफॉर्मेशन का। तो वो जितना टीचर ने पढ़ा दिया वो स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया। ठीक है, तो टीचर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी भी इस केस में हुआ करता था। ठीक है, जो टीचर पढ़ाएगा, क्लास का कंट्रोल टीचर के पास, कंटेंट कंट्रोल टीचर्स के पास, मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स को जाना है, जैसे जैसे टीचर बोल देता है वैसे वैसे पढ़ना है और वही पढ़ना है, बिकॉज दे डोंट हैव टू मच एक्सेस टू क्रॉस चेक द कंटेंट। अब टीचर टू लर्नर सेंट्रिक एक्टिविटी में क्या होता है? लर्नर सेंट्रिक एक्टिविटी में लर्नर्स को थोड़ा प्राइमेसी दी जाती है, मतलब टीचर वह पढ़ाता है जो बच्चे को जरूरत होती है। ठीक है, उसके अनुसार जैसे वो इंश्योर करता है लर्निंग इज मेड पॉसिबल फॉर द लर्नर एंड सपोर्ट गाइड इनकरेज, मतलब यहाँ लर्नर को वो सपोर्ट करता है। वो कहता है कि आप कुछ सीखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है
वो टीचर मदद करता है. If they active and dependent, then in their active independent creation of the new knowledge, teaching as assisted knowledge of creation. मतलब इसमें ये प्राइमेसी रखी जाती है कि बच्चा जो है वो नई नई चीजों को खोजे, नई नई चीजों को सीखे. टीचर का काम बस इतना है कि वो क्या करे, वो टीचर हेल्प करे बच्चों को न्यू नॉलेज को फाइंड आउट करने में. टीचिंग इज ए पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. टीचिंग प्रोसेस ऑफ फैसिलिटीज स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस relatively more strengthened changes through the engagement in experiences provided by the teacher. ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो टीचर जो फैसिलिटेट करता है, ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है, मतलब ज्यादा आपके लिए जो डायमेंशन है उनको ओपन करता है जिसके थ्रू आप ज्यादा अच्छे से सीख पाए. मतलब यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस आपने लगाया, उस प्रोसेस के थ्रू सोचा कि इससे हमारा जो बच्चा है वो लर्निंग उसकी बहुत बेहतर हो जाएगी, वो मतलब सीख जाएगा. अगर फॉर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो उससे सीख नहीं रहा है, देन वी चेंज द प्रोसेसेस. हम चेंज करते हैं टीचिंग पेडागोजी के प्रोसेस कि चलो ये इससे नहीं सीख रहा है, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम है इस प्रोसेस के थ्रू, देन वी विल चूज द अदर प्रोसेस to deal with that student. Teaching is a very sharp tool which secure high degree of learning by using knowledge, experience and scientific principle. Effective teaching is a planned activity that causes the child to learn and acquire the desired knowledge and skill, and also is desirable way to live in the society. Teaching is the process of attending to the people's need, experiences and the feeling and the intervening so that they learn a particular thing and go beyond the given. So आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे. आप इसके बारे में पढ़िए, टीचिंग कॉन्सेप्ट तक आप जो है वो खत्म कर लीजिए, और उसके बाद में टीचिंग कॉन्सेप्ट के बाद में नेक्स्ट जो है हम टीचिंग का जो नेचर है और टीचर की जो क्वालिटीज है अगली क्लास में हम करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते.